आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि इस चक्रव्यूह का निर्माण अभिमन्यु को नहीं बल्कि युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए रचा गया था। लेकिन आखिरी वक्त पर गुरु द्रोण ने अपनी चाल चल दी। क्या है ये पूरी कहानी, आज हम आपको यही बताएंगे। आप वैदिक टीवी में आखिर तक बने रहें। स्वागत है आपका। राधे राधे। और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन कौरव सेना का सर्वनाश करते हुए युद्ध खत्म करने पर आमादा हो गए थे। इस दौरान गुरु द्रोण ने देखा कि अर्जुन दूर निकल गए हैं काफी, तो उन्होंने युधिष्ठिर को बंधक बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी। इससे पांडव योद्धा और जो सैनिक थे वो घबरा गए, क्योंकि चक्रव्यूह से निकलना बिल्कुल आसान नहीं था और युधिष्ठिर को बंधक बनाने का मतलब था पांडवों की हार निश्चित है। फिर तो भगवान श्री कृष्ण भी उनकी हार टाल नहीं सकते थे। पूरी पांडव सेना में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह भेदना आता था। ऐसे में युधिष्ठिर के पास अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने आकर कहा, बड़े पिताश्री, इस संकट का हल मैं दे सकता हूँ। चक्रव्यूह तो भेदना मैं भी जानता हूँ, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। अगर हमारे योद्धा पीछे पीछे चक्रव्यूह में आ जाएं, तो वो मेरी रक्षा करके मुझे निकाल पाएंगे। इसके तहत अभिमन्यु व्यूह में घुसे, लेकिन तभी गुरु द्रोण ने व्यूह बदल दिया। इस बार पहली कतार ज्यादा मजबूत कर दी। ऐसे में पीछे आ रहे भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा अंदर नहीं घुस पाए। इसी बीच अभिमन्यु चक्रव्यूह में और अंदर घुसते चले गए, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। सभी प्रयास कर रहे थे। तभी कौरव योद्धा जयद्रथ ने आकर पांडवों को चक्रव्यूह में घुसने से रोकने के लिए घेराबंदी करनी शुरू कर दी। चक्रव्यूह के छठे द्वार पर दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को मार दिया गया और अब तक अभिमन्यु व्यूह के केंद्र में दाखिल हो चुके थे, जहां योद्धाओं की संख्या और कौशल बहुत बड़ा नजर आया। यहाँ सभी योद्धा युद्ध नहीं कर सके, बस वो खड़े हुए थे। इतनी देर से चक्रव्यूह में होने की वजह से अभिमन्यु थक चुके थे और उन्हें चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 चरण भेद चुके थे और इसी दौरान अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण मारा गया। अपने पुत्र का शव देखकर दुर्योधन बौखला गया और उसने युद्ध के सारे नियम ताक पे रख दिए। कर्ण, द्रोणाचार्य और 7 महारथियों के साथ मिलकर दुर्योधन ने अभिमन्यु को घेर लिया। इसके बावजूद अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे, लेकिन सातों ने मिलकर उनके रथ के घोड़े मार दिए। अभिमन्यु ने रथ के पहिए को रक्षा कवच बनाकर तलवार से लड़ाई जारी रखी, लेकिन शत्रुओं के ताबड़तोड़ वार से तलवार और रथ का पहिया दोनों ही टूट गए। अब अभिमन्यु पूरी तरह से निहत्थे थे, उनके पास कोई शस्त्र नहीं था। नियम की बात करें तो निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जयद्रथ ने तलवार का जोरदार प्रहार किया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने वीर अभिमन्यु पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे अभिमन्यु वहीं युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। बेटे की मृत्यु का समाचार अर्जुन को मिला तो वो जयद्रथ का वध करने के लिए निकले। तभी सूरज ढल गया और ऐसे में सूरज ढलने के बाद युद्ध रुक जाता है। यही सोचकर सभी कौरव अट्टहास करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाई और बादलों की ओट से सूर्य को वापस बाहर ले गए। भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते थे। यह देखकर अर्जुन ने जयद्रथ को वहीं पर ढेर कर दिया और अभिमन्यु की मौत का उन्होंने बदला लिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताएं कि आपको इस बारे में पहले से पता था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आपको वैदिक टीवी को सब्सक्राइब करना है। राधे राधे।